शहर के एक व्यस्त बाजार में रामलाल नाम का एक साड़ी दुकानदार अपनी दुकान चलाता था। बाहर से उसकी दुकान बहुत अच्छी और भरोसेमंद दिखाई देती थी, लेकिन असल में उसकी एक बुरी आदत थी। रामलाल कई बार ग्राहकों को धोखा देता था। वह नई साड़ियों के साथ साथ कुछ पुराने और सेकंड हैंड कपड़े भी रखता था और अक्सर भोले भाले लोगों को वही कपड़े नए बताकर बेच देता था। अमीर ग्राहक आते तो उन्हें बढ़िया साड़ी दिखाता, लेकिन गरीब लोगों को अक्सर पुराना माल थमा देता। एक दिन दोपहर के समय एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती हुई उस दुकान पर आई। उसके कपड़े बहुत साधारण थे और हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने विनम्र आवाज में कहा, बेटा, मुझे एक सस्ती साड़ी चाहिए। रामलाल ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि यह औरत शायद ज्यादा समझदार नहीं है। उसने तुरंत काउंटर के नीचे से एक पुरानी साड़ी निकाली जो पहले किसी ने लौटाई थी। उसने उसे तह करके नए जैसी बना दी और बोला, मां जी, यह बहुत अच्छी साड़ी है, बिल्कुल नई। बुजुर्ग महिला ने भरोसे से साड़ी खरीद ली और पैसे देकर चली गई। लेकिन जब वह घर पहुंची और साड़ी खोली तो उसे पता चला कि साड़ी पुरानी थी और कई जगह से उधड़ी हुई थी। अगले दिन वह वापस दुकान पर आई। वह धीरे से बोली, बेटा, यह साड़ी तो पुरानी निकली, क्या इसे बदल सकते हो? रामलाल को गुस्सा आ गया। वह जोर से बोला, अरे मां जी, आपने खुद पसंद की थी, अब बदलने का कोई सवाल ही नहीं। बुजुर्ग महिला ने विनती करते हुए कहा, बेटा, मैं गरीब हूं, मेरे पैसे मत खराब करो। लेकिन रामलाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वह चिल्लाकर बोला, चलो यहां से, दुकान का टाइम खराब मत करो। जब महिला ने जाने से मना किया तो उसने गुस्से में आकर उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर आसपास खड़े कुछ लोग हैरान रह गए। उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसने यह घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। कुछ ही घंटों में यह बात पूरे बाजार में फैल गई और आखिरकार यह खबर शहर की एएसपी अनन्या सिंह तक भी पहुंच गई। अनन्या ऐसी अधिकारी थीं जो अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थीं, लेकिन वह बिना सच्चाई जाने कोई कदम नहीं उठाना चाहती थीं। उन्होंने तय किया कि वह खुद जाकर सच पता करेंगी। अगले दिन अनन्या साधारण कपड़ों में बाजार पहुंची। उन्होंने लाल रंग का साधारण सलवार सूट पहना हुआ था और किसी को नहीं बताया कि वह पुलिस अधिकारी हैं। वह सीधे रामलाल की दुकान में चली गई। काउंटर के पीछे रामलाल बैठा हिसाब कर रहा था और एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या ने धीरे से कहा, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए अच्छी साड़ी दिखाइए। लड़के ने कुछ साड़ियां काउंटर पर रख दी। अनन्या जानबूझकर एक एक साड़ी ध्यान से देखने लगी, कभी रंग पर सवाल करती, कभी बॉर्डर पर। करीब 1 घंटा बीत गया। रामलाल अब चिढ़ने लगा था। आखिरकार अनन्या ने एक साड़ी पसंद की और उसे पैक करवाया, लेकिन बाहर जाते समय उन्होंने देखा कि साड़ी का बॉर्डर उधड़ा हुआ था। वह तुरंत वापस आई और बोली, भैया, यह साड़ी खराब है। रामलाल ने लापरवाही से कहा, इतना तो चलता है। अब अनन्या समझ चुकी थी कि खबर सच थी। उन्होंने सख्ती से कहा, या तो सही साड़ी दीजिए या पैसे वापस कीजिए। रामलाल गुस्से में आ गया और बोला, बहुत हो गया, पुलिस बुलानी पड़ेगी। कुछ देर बाद पुलिस की जीप दुकान के सामने आकर रुकी। सब इंस्पेक्टर ने जैसे ही अनन्या को देखा, वह तुरंत पहचान गया। उसने जोर से सलाम किया, जय हिंद मैडम। रामलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे पता चला कि जिस औरत से वह झगड़ रहा था वही शहर की एसपी अनन्या सिंह है। अनन्या ने शांत आवाज में कहा, रामलाल, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। तुम गरीब लोगों को पुराना माल बेचते हो। दुकान में सन्नाटा छा गया। उसी समय वह बुजुर्ग महिला भी बाजार में दिखाई दी जिसे धक्का देकर निकाला गया था। अनन्या ने उसे अंदर बुलाया और सबके सामने पूछा, मां जी, क्या यही वो दुकान है? महिला ने सिर हिलाकर हां कहा। अब रामलाल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, गरीब होना किसी की मजबूरी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अपराध है। फिर उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि दुकान की जांच की जाए। काउंटर के नीचे से कई पुरानी साड़ियां बरामद हुईं जिन्हें नया बताकर बेचा जा रहा था। रामलाल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने बुजुर्ग महिला को नई साड़ी दिलवाई और उसके पैसे भी वापस करवाए। फिर उन्होंने बाजार के लोगों से कहा, याद रखिए, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। उस दिन पूरे बाजार ने एक बड़ी सीख सीखी और रामलाल को भी समझ आ गया कि ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है।